Hello everyone, this is Shruti Sharma. Today we are going to discuss few questions related to the chapter sequence and I am going to deliver you the content related to the same. So let's start with it. So the first question we have is, in the sequence 1, 22, 333 and so on. हमें यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है जिसके अंदर कुछ नंबर्स है हमारे पास में, जैसा आप देख पा रहे हैं. स्टार्टिंग इन्होंने 1 से करी है, नेक्स्ट 22 लिख दिया, फिर 333, इस तरीके से आगे देखो बढ़ते गए. तो बच्चों इसमें इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट टर्म में इन्होंने डिजिट 1 लिया, 1 लेकर के उसे एक बार लिखा है. सेकंड में देखो इन्होंने 2 को लिया, 2 को लेकर के 2 टाइम्स लिख दिया, 3 को लिया, 3 को लेकर के 3 टाइम्स लिख दिया. इसके बाद में नेक्स्ट डिजिट क्या आया होगा हमारे पास में, नेक्स्ट टाइम आया होगा 4 और 4 को इन्होंने 4 टाइम्स लिखा होगा. ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने आगे हमारे पास में टर्म्स लिख दिए होंगे. देखो और हमें यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली, देखो 10 लिया है, 10 लिया है तो कितने टाइम्स, 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को 10 टाइम्स, 11 को 11 टाइम्स एंड सो ऑन. इसका मतलब इन्होंने यहाँ पर हमें जो सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पर जो सीरीज हमें दिया हुआ है उसके अंदर इन्होंने एक पैटर्न यूज करा गया है. हमें हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर पैटर्न को चेक करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लग रहा है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है. ठीक है बच्चों, तो देखिए द पैटर्न हियर इन द सीक्वेंस इज, हमें जो भी डिजिट दिया हुआ है उसको उतने ही टाइम्स रिपीट किया गया है, उसकी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसे उतने ही टाइम्स रिपीट किया गया है. ठीक है, 10 को 10 टाइम्स, 11 को 11 टाइम्स, 12 को 12 टाइम्स. तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दिया, पैटर्न तो हम लोगों ने पहचान लिया. अब देखते हैं हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर. इन्होंने पूछा है सम ऑफ द डिजिट्स इन 200th टर्म. तो सोचो बच्चों 200th टर्म क्या होगी, जो 200th टर्म होगी क्या उसके अंदर 200 का रिपीटेशन हो रहा होगा क्या, यस और नो. यस, फर्स्ट में 1 का हो रहा है, सेकंड में 2 का हो रहा है, थर्ड में 3 का हो रहा है. इसका मतलब 200th टर्म के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 200 का रिपीटेशन, 200 200 200 200 एंड सो ऑन. और ये कितने टाइम्स चलेगा, 200 टाइम्स. ठीक है, 200 टाइम्स तक चलेगा हमारे पास में. ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या हमसे 200 टर्म पूछी है क्या, नहीं, इन्होंने क्या पूछा है, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि जितने भी डिजिट्स इस टर्म के अंदर आ रहे हैं उसका सम. इट मीन्स इन्होंने हमसे पूछा है 2 + 0 + 0 + 2 + 0 + 0 एंड सो ऑन प्लस 2 + 0 + 0. इसको आपको ऐसे ऐड करते रहना है एंड सो ऑन जहाँ तक कि आपका लास्ट डिजिट नहीं आता तब तक. ठीक है, सारे डिजिट्स को इसमें हमें ऐड करना है. तो बेटा ऐसे अगर हम ऐड करने लग गए तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. अगर आप 200 तक जाएंगे इसे लिखेंगे तो ऐसे नहीं, हमें यहाँ पर एक तरीका निकालना पड़ेगा जो हमें अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा. हमें यहाँ पे पैटर्न फॉलो करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. तो आप ध्यान से देख सकते हैं, जो 2 है क्या वो 2 ही रिपीट हो रहा है क्या हमारे पास में, ध्यान से देखो. और 2 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, 0 का ऐड करके तो 0 ही आंसर आता है, 0 का कोई सेंस ही नहीं है. इसका मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 को चेक करना है. तो 2 कितने टाइम्स रिपीट होगा यहाँ पर हमारे पास में, 200 टाइम्स. तो हम लिख सकते हैं 2 × 200 दैट इज 400 इज द राइट आंसर. एम आई क्लियर? सो ऑप्शंस को देखते हैं एक बार. ऑप्शन बी 400 इज द राइट आंसर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The total number of dots in the first 100 rows is, देखो बेटा अब यहाँ पर हमें एक डॉट्स का पैटर्न दिया है जिसमें हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ डॉट्स से बार हम काउंट करते हैं. फर्स्ट रो में देखो 1 डॉट है, सेकंड में कितने डॉट्स हैं हमारे पास में, 3 डॉट्स हैं, फिर थर्ड में हमारे पास में 5 डॉट्स हैं, उसके बाद हमारे पास 7 डॉट्स हैं एंड सो ऑन. हमारे पास आगे चलते जाएंगे. ठीक है, इसका मतलब इन्होंने नंबर ऑफ डॉट्स का हमें एक पैटर्न दिया है इस क्वेश्चन के अंदर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पैटर्न तो हमें दे दिया, तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये पैटर्न जब आगे आगे जा रहा है तब सबसे पहले 100th रो का क्या रोल रहेगा, 100th रो में क्या होगा, कितने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे. तो क्या ऐसे हम काउंटिंग करें क्या, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके, ऐसे काउंटिंग करेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा. इसका मतलब यहाँ पर भी वही बात आ जाती है कि हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, जो हमारी सीक्वेंस हमें दी हुई है उसमें कितने का डिफरेंस है, वो सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ रही है, किस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है, उसे हमें पहचानना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे. तो बेटा इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं जो हम सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज करते हैं. तो मैं अभी आपको पहले वो समझा देती हूँ फॉर्मूले, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो देखो मैं आपको कंटेंट समझा देती हूँ यहाँ पे जिसे हम यूज करने वाले हैं. तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक चीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी सीरीज है हमारे पास में
जिसके अंदर क्या होता है कि हमें कुछ नंबर्स दिए होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं और उनके अंदर जो डिफरेंस होता है सबके आपस का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे हमने अभी जो पीछे सीरीज देखी थी हमने 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो जैसे हम डिफरेंस देखें इन दोनों का, दो का ऐसे डिफरेंस देखें तो देखो 3 - 1 क्या आया 2, यहाँ पे 5 - 3 क्या आ गया 2, देन अगेन 7 - 5 क्या आ गया 2। तो आप देख पा रहे हैं सबका डिफरेंस सेम है, ठीक है ना। इस तरीके से जो डिफरेंस होता है उसको हम बुलाते हैं, जो सेम डिफरेंस को हम बुलाते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस किसी भी सीरीज के अंदर जो सेम डिफरेंस उसको बुलाते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज डिनोटेड बाय डी, ठीक है। ऑल्सो हम जो यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं लेटर स्मॉल ए से, फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल ए, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है। तो हमारा जो सीरीज होती है वो कैसे बनती है, फर्स्ट टर्म आपके पास में ए हो गया, नेक्स्ट टर्म में आपने जो बोला कॉमन डिफरेंस जो आपके पास में आएगा, कॉमन डिफरेंस उसको आप यहाँ पे लिख देखते हो कि वो आप ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आ गया ए प्लस डी, उसके बाद में देखो दोबारा a प्लस डी के अंदर d ऐड होगा, तो नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा a प्लस 2d, फिर a प्लस डी में एक और d ऐड होगा तो इसका आंसर आएगा a प्लस 3d। इस तरीके से आपकी जो सीरीज है आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे फॉलो करती है ना। तो देखो इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर जनरल टर्म यानी कि जो हमारे पास an जो बनेगा जनरल टर्म, उसका वैल्यू क्या होगा, an का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से a प्लस n-1 इंटू डी। आप ध्यान दो बेटा, जो फर्स्ट टर्म है, क्या फर्स्ट टर्म में डी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है क्या, फर्स्ट टर्म तो अपने आप में कंप्लीट है ए। सेकंड टर्म में हम लोगों ने डी को एक बार ऐड किया, थर्ड टर्म में 2 बार ऐड किया, फोर्थ टर्म में 3 बार ऐड किया, इसका मतलब क्या डी को हम n-1 टाइम्स ऐड कर रहे हैं बार बार, है ना। तो यहाँ पे जनरल टर्म हमारे पास क्या बन गई कि अगर आपको कोई भी टर्म निकालनी है, an टर्म निकालनी है, तो आप a प्लस n-1 डी कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस सीरीज के अंदर मैं बोलती हूँ यहाँ पर मुझे कि मुझे 10th टर्म निकालना है, 10 टर्म निकालना है, तो क्या आंसर आएगा a प्लस 10-1 n-1 इंटू डी। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में a क्या है 1 है, तो 1 प्लस और 10-1 यानी कि 9 इंटू डी, डी क्या है हमारे पास में 2 है, इस क्वेश्चन के अंदर d 2 है हमारे पास में और a है 1, ठीक है। तो 9 इंटू 2, ठीक है, 9 2 जा 18 प्लस 1 इक्वल्स टू 19, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में जो 10th टर्म आएगा वो 19 आएगा। तो बिना हमें उसको लिखे हुए, मैं अगर लिखती तो भी आंसर आ जाता, लेकिन बिना लिखे हुए हमने डायरेक्ट पता लगा लिया कि जो 10th नंबर है वहां पर कौन सा टर्म आएगा, 19 जो नंबर है वो 10th टर्म में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके को हम यूज करके यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि हमारे पास में जो जनरल टर्म है वो हमारे पास में कौन से वाला है। तो ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट चीज आती है बेटा इसके अंदर, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमें सम निकालना है सारे टर्म्स का, ठीक है, सम। तो सम निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास में डायरेक्ट, क्योंकि अब एक एक को हम ऐड करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो सम का जो फॉर्मूला है वो है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है एक सम का हमारे पास में, और एक सेकेंड फॉर्मूला है हमारे पास में सम का, सम इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे यूज की टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर है, देखो फर्स्ट टर्म है a, n जो है n इज नंबर ऑफ टर्म्स, n इज नंबर ऑफ टर्म्स, आपको पता ही है जो a है वो फर्स्ट टर्म है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से, ये रहा फर्स्ट टर्म, ठीक है। और हमारे पास जो d है वो कॉमन डिफरेंस है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास में, n नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास में हो ही गया, ठीक है। तो देखो उसके बाद में अब हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं क्या बच गया, l बच गया ना। व्हाट इज l? l इज द लास्ट टर्म ऑफ द डिजिट। किसी क्वेश्चन के अंदर ऑफ द सीरीज, किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको यहाँ पे गिवन हो, पहले से क्या गिवन हो, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म गिवन हो, और आपको n का वैल्यू पता हो, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर आप बोलेंगे मैम अगर लास्ट टर्म नहीं गिवन हो, तो बेटा ये रहा फॉर्मूला, a और d तो आपके पास मिलेगा ही ना, आपको कहीं ना कहीं से पता लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग सम को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, अब सबसे पहले 100 थ्रो के बारे में बात करनी है। तो क्या हम 100 थ्रो में नंबर ऑफ डॉट्स निकाल सकते हैं क्या a 100 के फॉर्मूले से, यस और नो? क्या आंसर आएगा, a प्लस 99d। अब इस क्वेश्चन के अंदर a का वैल्यू क्या था 1 और d का वैल्यू क्या था हमारे पास में 2, इस तरीके से,
ठीक है। तो अगर आप इसे फॉलो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 198 + 1 यानी कि 199। तो हमारे पास में यहाँ पर ए का जो वैल्यू आ गया 100th रो का, ठीक है, वो हमारे पास में आ गया है 199। तो नाउ व्हाट इज 199? क्या 199 इज द राइट आंसर? नो, 199 हमारे पास में करेक्ट आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा है नंबर ऑफ डॉट्स इन द 100th रो। हमने यहाँ पर आंसर निकाल लिया है नंबर ऑफ डॉट्स इन 100th रो का आंसर निकाला है हमने यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था टोटल नंबर ऑफ डॉट्स इन द फर्स्ट 100 रोज। क्वेश्चन समझो बेटा, टोटल नंबर ऑफ डॉट्स यानी कि शुरू से लेकर के जब आप 100 तक जाएंगे तब तक जो नंबर ऑफ डॉट्स आए उनका सबका टोटल, यानी कि क्या ये हमसे सम की बात कर रहे हैं क्या? यस एग्जैक्टली, ये हमसे बात कर रहे हैं सम ऑफ स्टार्टिंग के 100 डॉट्स, 100 रोज के डॉट्स, ठीक है। इस तरीके से बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या आंसर आएगा यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगाए तो n/2, और मैंने आपको अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो हम a + l लगा सकते हैं। तो a यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 और l आ गया 199। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं अब यहाँ पर हमारे पास में 100/2 × 200, दिस इज इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ डॉट्स, इसीलिए हमने क्या फाइंड करा? सम फाइंड करा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 बस स्टॉप्स आर इक्वली स्पेस्ड अलोंग अ बस रूट। कोई बस रूट है उसके में हमें 9 बस स्टॉप्स को इक्वली इन्होंने स्पेस किया गया है, ठीक है, इक्वल स्पेसेस पे उसको अरेंज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो हम इक्वल स्पेस बना देते हैं उसको। देखो ऐसे हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, 9 बना लेते हैं हम, ठीक है। हम मान के चलते हैं 9 जो है वो इक्वली स्पेस्ड है, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पे नेमिंग दे देती हूँ मैं ABCDEFGHI, ठीक है। ये हमने 9 बस स्टॉप्स बना दिए जो कि इक्वली स्पेस्ड है। अभी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट टू द थर्ड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास में? 600 मीटर्स। ओके फाइन। हाउ फार इज इट फ्रॉम द फर्स्ट स्टॉप टू द लास्ट? क्वेश्चन पूछा है ए से लेकर के आई तक के बीच में कितना डिफरेंस है, और बाकी सब इक्वली स्पेस्ड है। तो बेटा क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया ना, आपको पहले बता दिया सब कुछ में इक्वल स्पेसेस हैं और आपसे पूछा है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का डिफरेंस। तो एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड क्या बोलता है कि अगर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस से मैं देखूं, इस तरीके से अगर मैं चलना शुरू करूं, तो क्या ये भी इक्वी डिस्टेंट होंगे क्या? यस। अगर यहाँ से बीच का डिस्टेंस ये इक्वल है तो इनका ट्वाइस भी तो इक्वल होगा, तो ये भी इक्वल होगा। तो ये दिया 600, तो क्या 600 × 1 2 3 4, क्या डायरेक्ट मैं 600 × 4 कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ गया क्या? 2400। यस और नो? यस, वी गॉट द राइट आंसर। तो बहुत ईजी हो गया ये क्वेश्चन तो, ठीक है, हमने राइट आंसर निकाल लिया। अब आप बोलेंगे कि मैम थोड़ा सा सीक्वेंस का भी यूज कर लीजिए इसके अंदर, तो वो भी यूज कर लेते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमसे कहता है कि अगर आपको निकालना है डिफरेंस निकालना है, मतलब आप चाहते हैं यहाँ पर कि जैसे ये मेरे पास A1 है, अगर मैं इसको A1 A2 ऐसे करके नाम दूं तो लास्ट क्या बनेगा हमारे पास में? A9 बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन में चाहते हैं A9 - A1 निकालना, ये तो चाहते हैं आप इस क्वेश्चन के अंदर, हमसे ये पूछा है आपने। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो देखो बेटा, अगर हमें ऐसा निकालना तो हमें सबसे पहले डी की जरूरत पड़ेगी, कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस डी देखो, डी तो बेटा हर एक में देखना पड़ेगा, A1 से A2 में कितना डिफरेंस है, A2 से A3 में कितना डिफरेंस है। आपको पता है ये कंप्लीट 600 है और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये और ये भी तो इक्वल होंगे? और कितना आंसर होगा डी का? 300। तो डी आपको 300 मिल गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम हम इसमें स्टार्टिंग में ए को क्या माने, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वैसे होने को तो हम A1 को यहाँ पे 0 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो बस जो है वो यहीं से स्टार्ट होगी ना, कहीं से तो स्टार्ट होगी बस, ठीक है। तो हमने A1 से स्टार्ट मान ली बस अपने मन में। आप बोलेंगे मैम बस तो हमारे घर से चल के आ रही थी और ए तक आते आते कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो आप उसको x मान लो, ठीक है। अगर आप 0 नहीं मानना चाहते हैं, 0 मानेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, तो आप हल्का सा अगर चाहते हैं कुछ और कंसेप्ट हम इन्वॉल्व करें तो हम ऐसे मान सकते हैं कि A1 = हमारा स्मॉल x मान लिया मैंने, लो, और स्मॉल x कैन टेक वैल्यू 0 और एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है,
ठीक है, लेकिन पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम ले सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर मैंने एक बार x को क्या मान, a1 को क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, अगर x मान लिया तो देखो a9 की वैल्यू क्या आएगी, a9 की वैल्यू आएगी हमारे पास में फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास में, फर्स्ट टर्म होगा x प्लस n-1 यानी कि 8d यानी कि 300, ये आ गया हमारे पास में a9 माइनस a1 का वैल्यू क्या है x, तो डायरेक्ट लिख दिया a1 का वैल्यू, ठीक है। ये सब आप सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2400 माइनस x एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2400, यू विल गेट द सेम आंसर, क्योंकि आंसर तो करेक्ट था ही ना हमारा, चाहे आप किसी भी फॉर्मूले से यूज करें आंसर तो वही आएगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज 3/8, किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म गिवन है हमें 3/8, ठीक है, और आगे सीक्वेंस क्या दी हुई है, इफ a इज अ टर्म, अगर हम a को कोई टर्म मानते हैं तो क्या है, द नेक्स्ट टर्म इज 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस होल सेंटेंस, कि ये हमसे क्या कहना चाह रहा है। ये हमसे ऐसे बोल रहा है कि अगर a कोई टर्म है आपके पास में तो उसका जो नेक्स्ट टर्म है वो इस फॉर्म का होगा 1 माइनस a 1 प्लस a। इसका मतलब ऐसा कि मैं किसी टर्म को लिख दूं यहाँ पर 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस a, तो इसकी जो पहले वाली टर्म होगी वो a होगी, ठीक है। इस तरीके से हमें फिर आगे बढ़ जाना, फिर जब हमें नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, हम इसका आंसर निकालेंगे, उसको a मानेंगे, फिर नेक्स्ट टर्म हमारी इस फॉर्म की होगी। यानी कि हमें यहाँ पर एक तरीका दिया हुआ है कि आप जब किसी भी टर्म्स को निकालना चाहते हैं, आपके पास अगर कोई टर्म दी हुई है तो आप उसका नेक्स्ट टर्म इस फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकालेंगे, ठीक है। ऐसे इन्होंने हमसे बोला हुआ है, आप समझ रहे हैं इस चीज को, ये हमें क्वेश्चन में इस सेंटेंस में गिवन है। तो हम कैसे करेंगे, अब क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म तो दे दिया, अगर फर्स्ट टर्म दे दिया तो क्या फर्स्ट टर्म से मैं सेकेंड टर्म निकाल सकती हूँ, क्या निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले को यूज करके। अगर हमने फर्स्ट टर्म को a माना है तो सेकंड टर्म का आंसर 1 माइनस a 1 प्लस a से आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट 3/8 इक्वल्स टू a को अगर हमने 3/8 मान लिया तो सेकंड टर्म क्या आएगा हमारे पास में 1 माइनस 3/8 अपॉन 1 प्लस 3/8, इससे हमारा सेकंड टर्म का आंसर आ जाएगा। तो हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा 8 माइनस 3 दैट इज 5 अपॉन 8, डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 8 प्लस 3 दैट इज 11 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 5/11 विल बी द राइट आंसर फॉर सेकंड टर्म। तो यानी कि अगर मैं इसको अलग से कहीं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा इस सीक्वेंस का a1 अगर 3/8 है तो a2 मेरे पास में क्या आ जाएगा 5/11, ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब मैं चाहती हूँ a3 फाइंड आउट करना, तो क्या मैं a3 फाइंड आउट कर सकती हूँ, यस एग्जैक्टली, बाय यूजिंग द सेम फॉर्म, इस फॉर्म को यूज करके हम a3 फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं a3 फाइंड आउट करूंगी, अब a3 के लिए a का वैल्यू क्या होगा, अगर मैं a3 को यहाँ पर इससे a3 बनाना चाहती हूँ तो a3 के लिए जो a2 होगा वो a2 अपने आप में अब a बन जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मेट के लिए, ठीक है। तो 5/11 हो गया, तो कैसा आंसर आएगा इसका 1 माइनस 5/11 अपॉन 1 प्लस 5/11। इसी फॉर्मूले में पुट करके हम a3 का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अब हमने a2 को a मान लिया है। तो देखो क्या बनेगा 11 माइनस 5 से आंसर आता है हमारे पास में 6, और नीचे आएगा 11 प्लस 5 दैट इज 16, ठीक है, दोनों के नीचे 11 सेम डिनोमिनेटर आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में आंसर कितना आ गया 3/8, ठीक है। तो 3/8 किसका आंसर आ गया हमारे पास में a3 का, ठीक है। तो देखो अब एक बार सो नाउ व्हाट डू वी हैव इज, हमारे पास यहाँ पे a3 का आंसर आ गया है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे पास क्या हो गया, जो है हमारे पास a1 आ चुका है, तो a1 आ गया हमारे पास में 3/8 जो हमें पहले से गिवन था क्वेश्चन में, a2 आ गया हमारे पास में 5/11, a3 आ गया है हमारे पास में दोबारा 3/8, ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया है। अब बेटा ये सोचो आप, क्या a4 का वैल्यू कैसे निकालोगे, वही कैसे 1 माइनस 3/8 अपॉन 1 प्लस 3/8,
इसी से निकालोगे, और इससे हमें सॉल्व कर रखा है हमने पहले से, क्या आंसर आया था 5/11। इसका मतलब क्या आप एक यहाँ पे कुछ देख पा रहे हैं, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 3/8, फिर 5/11, फिर दोबारा 3/8, फिर दोबारा 5/11, फिर दोबारा 3/8 एंड सो ऑन के यही कंटिन्यू हो रहा है क्या हमारे पास में, यस और नो, यही कंटिन्यू हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये जो ऑड टर्म्स जो हैं A1, A3, A5, ये जो ऑड टर्म्स हैं वो सब 3/8 आ रही हैं, और A2, A4, फिर A6, ये सब क्या आ रही हैं, इवन टर्म्स जो हैं वो हमारे पास में क्या आ रही हैं, 5/11 आ रही है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देन द 2007th टर्म, यानी कि 2007वीं टर्म जो होगी, 2007 टर्म, वो हमारे पास में क्या होगी, ठीक है। तो क्या 2007 जो है वो अपने आप में ऑड है या इवन है, ऑड है, तो ये ऑड होगी, तो सारी जो ऑड टर्म्स है हमारे पास में वो क्या हो रही हैं, 3/8 हो रही हैं अपने आप में, ठीक है। तो सारी ऑड टर्म 3/8 है, तो इसका आंसर भी 3/8 आएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 2007 टर्म कौन सी होगी, 3/8, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1/2, 2/3, 3/3 इंटू 4, इसका पूरा का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर इस क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व करने जाएंगे, आप बोलेंगे मैम हम तो इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ये बनेगा 1/2, 1/6, इस तरीके से बना करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20, ऐसे करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप ऐसे करके इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास कितना कुछ आ गया, आप कब तक इसका एलसीएम लेंगे और कब तक इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो इसको आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें कोई इसके अंदर ट्रिक इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, कुछ पैटर्न को देखना पड़ेगा कैसे इसमें सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम हल्का सा ऐसे कुछ में थोड़ा दिमाग यूज करते हैं और हम एक चीज एक्स्ट्रा करते हैं। ये जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम NMTC के अकॉर्डिंग ही है, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व कर पाए, वरना तो आप एलसीएम लेते ही रह जाएंगे बेटा, उससे कुछ भी नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, आंसर जरूर आएगा बट आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं लिखूं यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसको मैं 2 - 1 लिख सकती हूँ, 2 - 1 1 × 2 प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 - 2 / 2 × 3। अभी आपको समझ में आ जाएगा हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। और आपको फिर बेटा इसको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और फिर इसको याद भी रखना पड़ेगा कि हम इन क्वेश्चंस को इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो बेटा सबके न्यूमरेटर सभी भी 1 ही है, डिनोमिनेटर जो लिखे थे सेम ही है, अभी तक क्वेश्चन एकदम सेम ही है, ठीक है। ऐसे लिखने के पीछे क्या कारण है, अब अगर मैं ऐसे लिखती हूँ 2/1 × 2, ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं हम, -1/1 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं +3/2 × 3 -2/2 × 3 प्लस एंड सो ऑन, मैं आगे लिख सकती हूँ। फिर एक बार देखो बेटा कि इसका हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो क्या बन गया 1, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल वाली कोई बात नहीं होती है, तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आ गया यहाँ पर -1/2, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस का 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा माइनस का 1/3। नेक्स्ट देखो यहाँ पे था 4/3 × 4 -3/3 × 4, तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आ गया प्लस का 1/3 माइनस का 1/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप इसे पूरे क्वेश्चन को आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग एक बार यहाँ पर इसको ढंग से लिख देते हैं, अब मैंने आपको समझा दिया है कि क्या लिखना है, तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब हम लोग, अब तो हम समझ सकते हैं इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख रही हूँ, 2/1/2 का आंसर आ गया 1, -1/1/2 का आंसर आ गया 1/2, ठीक है। फिर प्लस 3/2 × 3 का आंसर आ गया 1/2, ठीक है, प्लस का माइनस, इसको 2 से 2 कैंसिल 1/3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/3, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा -1/4 प्लस 1/4 -1/5 प्लस 1/5 -1/6, ठीक है, प्लस 1/6, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, 1/6 के बाद में यहाँ तक आ गए हम, 1/6 फिर
1/7, फिर प्लस 1/7, फिर माइनस 1/8। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ रहा है। लास्ट देखो क्या बच गया, 7 - 7/7, 7 से कैंसिल 1/8। तो यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। अब अगर आप इसको चेक करें बेटा तो इसमें देखो कितने इजीली कैंसिल आउट हो रहे हैं, -1/2 + 1/2 -1/3 + 1/3। देखो ये सब क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। तो क्या बचा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में 1 - 1/8 एंड दिस इज इक्वल्स टू 8 - 1/8 दैट इज 7/8। 7/8 इज द राइट आंसर। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन B is correct. ठीक है, moving on to the next question. In the following sequence 11, 88, 16, 80, 21, 72 and so on, the blanks are 2-digit numbers. No number in the blank ends with. तो देखो इसमें हमसे क्या बोल रहा है, हमसे ये कह रहा है कि यहाँ जो सीक्वेंस हमें गिवन है उस सीक्वेंस के अंदर इन्होंने हमें नेक्स्ट 4 डिजिट्स मिसिंग दे दिए। ठीक है, और हमसे पूछा है इन मिसिंग डिजिट्स को हमें फिल करना है। एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फाइंड आउट कि जो उनका जो यूनिट डिजिट है वो कौन कौन सा नंबर जो यूनिट डिजिट में नहीं आ सकता। नो नंबर इन द ब्लैंक एंड्स विद। ठीक है, कौन कौन सा नंबर जो नहीं आ सकता, तो हमें वो देखना है। सबसे पहले हमें इसके लिए डिजिट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। बिना डिजिट्स फाइंड आउट करे हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो देखो हमें सीक्वेंस देखते हैं, हमें कौन सा दिया हुआ है, 11, 88, 16, 80, 21, 72 और फिर 4 ब्लैंक्स। ठीक है, चलो है। अब बेटा अगर इसमें हम ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, तो ध्यान से देखने पे हमें यहाँ पता चल रहा है कि जो है हमारे पास में ऑल्टरनेट जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे देखूँ 11 से चलो 88 देखते हैं। ठीक है, क्या पता 11 × 8 कर दिया हो तो 88 आ गया हो। फिर नेक्स्ट होना चाहिए था 88 × 8। क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि 88 × 8 16 होता है? कभी लग रहा है? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ये तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब ये नहीं बनेगा तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो ऐसे एक के बाद एक वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है बेटा, यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑल्टरनेट। ठीक है, यानी कि 11 से 16 जाते टाइम +5 किया इन्होंने, 11 + 5 विल बिकम 16, 16 + 5 विल बिकम 21। तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या आएगा, 21 + 5 विल बिकम यहाँ पे 26। एक नंबर आ गया 26। फिर यहाँ पे दोबारा इधर जाओगे आप। ठीक है, फिर 26 + 5 जो होगा आपके पास में नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 + 5 विल बिकम 31। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में यहाँ तक के नंबर्स आ गए। ठीक है, उसके बाद में देखो जो ऑल्टरनेट हमारे पास सेकंड है उसमें क्या बन रहा है हमारे पास में, 88 से 80 जा रहे हो, 80 से 72 जा रहे हो, 72 से फिर यहाँ पर आओगे। तो सोचो 88 से 80 जाने के लिए आपने क्या किया, -8। ठीक है, 80 से 72 जाने के लिए आपने क्या किया, -8। फिर दोबारा आप यहाँ पे क्या करोगे, -8। तो यहाँ पे आपके पास में क्या जाएगा, 64। ठीक है, फिर 64 से दोबारा आप -8 करोगे तो क्या जाएगा, 56। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपके पास में यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से आ गए, 26, 64, 31, 56। तो हमारे पास में लास्ट टर्म्स आ गई हैं ये इस तरीके से। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था कि जो लास्ट के 4 डिजिट उसमें नो नंबर इन द ब्लैंक एंड्स विद। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं 1 का तो 31 है हमारे पास में, बी में 4 लिखा है, 4 का 64 है, सी में लिखा है 6 के लिए हमारे पास में 56, 26 दोनों है। तो ऑप्शन डी है 7। तो 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी 7 इज द राइट आंसर, क्योंकि 7 से कोई भी डिजिट जो है हमारा वो एंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।